हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं सेशन 3 कम्युनिकेशन बैरियर्स IT 402 क्लास 10th का कंप्यूटर का चैप्टर है ये। और ये आपको स्टडीज़ में भी हेल्प करता है और वैसे आपकी वोकेशनल स्किल्स को भी बढ़ाता है, बोलने की और सुनने की क्षमता वगैरह। ये सब इंटरव्यू में जो काम आती है बातें, वो है। सिंपल बात है, बस समझ लीजिए इस चैप्टर को। बड़ा ही आसान चैप्टर है ये। तो शुरुआत से करते हैं। प्रीवियस चैप्टर है, देखिए ये जो प्रीवियस चैप्टर के बारे में दे रखा है ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि प्रीवियस चैप्टर में क्या क्या था वो मैं आपको उसकी अलग वीडियो दे दूंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर, अब देखिए ये यहाँ से ना डेफिनेशन स्टार्ट होती है। अ कम्युनिकेशन बैरियर इज एन ऑब्स्टिकल दैट प्रिवेंट्स द रिसीवर फ्रॉम रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट हैज़ बीन सेंट बाय अ सेंडर। ये आपकी डेफिनेशन है, ये आपको याद करनी है। वैसे मैं समझा देता हूँ। देखिए कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है। कम्युनिकेशन बैरियर जो होता है वो एक ऑब्स्टेकल की तरह एक्ट करता है। एक्चुअली में वो ऑब्स्टेकल नहीं होता, जैसे कि पत्थर वगैरह, ये सब हार्ड चीज़ नहीं होती, हम उसे कह सकते हैं ऑब्स्टेकल। वो एक्ट करता है ऑब्स्टेकल की तरह। जैसे सेंडर है, सेंडर अगर कोई मैसेज कन्वे करना चाहता है रिसीवर को, तो वो ऑब्स्टेकल की तरह एक्ट करता है कम्युनिकेशन बैरियर। जैसे कि आप इसमें देखिए, यहाँ पे जो ये सेंडर है ये अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहा है इन रिसीवर्स को, और इस वॉल के कारण जो मैसेज है वो कन्वे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मार्क में आ गई कि भाई ये क्या कह रहा है। ये बोलने जा रहा है लेकिन इसे पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे बैरियर है, तो समझ नहीं आ रहा उन्हें भी, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं कई बार, और कम्युनिकेशन गैप्स हो जाती है, कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये एसेंशियल होता है कि कम्युनिकेटर को फीडबैक सुनाई दे अच्छी तरह। ये बैरियर्स जो होते हैं ये इंटरनल बैरियर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल बैरियर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इंटरनल बैरियर्स रिलेटेड टू योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में। देयर आर मैनी बैरियर्स दैट हिंडर अबाउट आवर एबिलिटी टू कम्युनिकेट, ठीक है। तो अब हम एक एक बैरियर के बारे में पढ़ेंगे। सो बैरियर्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। These barriers occur due to problem in the composition or formation of the message itself. Multiple factors cause these barriers, like lengthy messages, language problem, intonation issues, or the non-verbal communication used. समझ रहे हैं ना कि मल्टीपल फैक्टर होते हैं बैरियर्स की वजह से। जैसे लेंथी मैसेज भेज दिया, किसी की लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आपको तमिल आती है, मुझे मद्रासी आती है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये होता है कि उसमें ना एक्सप्रेशन देखे जाते हैं। उसमें मतलब ना आप बोलते हो, वर्बल नहीं होता सब कुछ, कोई भी चीज़ वर्बल नहीं होती, ठीक है। लेंथ, अब लेंथ और कॉम्प्लिकेटेड मैसेज होते हैं। अभी यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, एग्जांपल समझाता हूँ। इफ़ यू आर वॉचिंग अ हॉलीवुड मूवी, द एक्टर स्पीक इंग्लिश इन एन अमेरिकन एक्सेंट and sometimes you may not be able to understand what they are saying. These type of problem are related to the message that is being conveyed. जैसे एवेंजर्स एंड गेम देखी, अब कईयों को एक्सेंट आएगा अमेरिकन एक्सेंट, लेकिन कुछ लोग उसे सब टाइटल में भी देखना पसंद करेंगे, सब टाइटल के साथ कैप्शंस जो आते हैं नीचे, ठीक है। और कुछ लोग हिंदी में देखना पसंद करेंगे, कईयों को नहीं आता, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन बैरियर की तरह एक्ट करता है। लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड मैसेज, समटाइम्स वोकेबलरी यूज्ड इन द कॉन्वर्सेशन इज़ टू डिफ़िकल्ट। भाई हम अपने किसी बढ़िया मतलब टॉपर दोस्त से बात कर रहे हैं, वो जानबूझ के इंग्लिश में ऐसे वोकेबलरी बता देगा ना, इतनी ख़तरनाक सी जो डिफ़िकल्ट होगी, हमें समझ नहीं आ रहा, तो वो बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है हमसे, और वो कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है हमें समझने के लिए एक सेंटेंस। फिर डिक्शनरी लेके बैठ जाओ, भाई क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। लिंग्विस्टिक इश्यूज़, अब लिंग्विस्टिक इश्यूज़ क्या होता है, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, एक्सेंट, स्पीच डिसऑर्डर, सिंबल हैविंग मल्टीपल एंड ऑफन कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। जैसे कि
किसी का एक्सेंट अलग होता है, किसी की स्पीच थोड़ा हकला के बोलता है, कोई सिंबल्स बताना चाह रहा है उसे समझ नहीं आ रहा, कोई घूमा फिरा के बातें करता है। तो लैक ऑफ प्रोफेंसी इन द लैंग्वेज अफेक्ट्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज एज वेल। दीज इशूज आर नोन एज सिमेंटिक इशू। आपका क्वेश्चन बन गया यहाँ से, व्हाट आर सिमेंटिक इशूज। तो आपको ये लिखना है, एडिशनली द लैक ऑफ proficiency in the language affects the interpretation of the message as well of the message is known as semantic issues। ठीक है, अब इनकंसिस्टेंट टोन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि कम्युनिकेशन जो होती है वो वर्बल भी होती है, नॉन वर्बल भी होती है। किसी की आवाज़ ऊंची होती है और वो प्यार से बात कर रहा है, हमें पता नहीं चलता कि वो कैसे बात कर रहा है, हमें लगता है कि वो ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है हमसे। ठीक है, तो वर्बल में और ओरल कम्युनिकेशन में हमारी पिच, टोन, पेस, जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन सब देखा जाता है, और अगर वो सही ना हो तो वो कन्वे नहीं कर पाएंगे अपना मैसेज, सेंडर अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाएगा अगर उसके ही फेशियल एक्सप्रेशन, कॉन्टैक्ट और पोस्चर गलत होगा तो रिसीवर उसे समझ नहीं पाएगा। तो ये कम्युनिकेशन बैरियर्स हो गया। अब इंटरनल बैरियर्स के बारे में बात करेंगे। दीज बैरियर्स अक्कर ड्यू टू इनहेरेंट ट्रेट्स और द फ्रेम माइंड ऑफ द कम्युनिकेटर्स फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल बैरियर्स। ये जो इंटरनल बैरियर्स होते हैं ये अब हमारे अंदर से आते हैं, इनहेरिट होते हैं ये। ठीक है, तो ये कई बार किसी को सुनता कम है, कोई इमोशनल हो जाता है ज़्यादा, किसी के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, कई टाइम फैटीग, डिसइंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, इसमें ही रिसीवर इतना एक्साइट और ये हो जाता है कि जो कन्वर्सेशन होती है वो रिसीवर के लिए इंटरेस्टिंग रहती ही नहीं। कई बार वो सोच के जाए कि भाई इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, ये होगा, और वो ऐसा हो ही ना। पुअर लिसनिंग स्किल्स होती है कईयों की कि वो ढंग से सुन नहीं पाते, उन्हें 2 बार बुलवाना पड़ता है, तो ये इरिटेशन क्रिएट करती है सेंडर के में। ठीक है, इमोशनल बैरियर्स होता है, इमोशनल बैरियर्स में होता है कि some people find it difficult to express their emotions appropriately during communication। for example a worried person। अब इस एग्जाम्पल को समझिए कि एक वर्रिड पर्सन है जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, और एक एंग्री रेसिपिएंट है जो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा उसे करेक्टली। वो बेचारा जो पर्सन है वो इतना मतलब थोड़ा सा पहली बार बोल रहा है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बोलना है इसके आगे, और वो जो रिसीवर है जो सुन रहा है उसे गुस्सा आ रहा है कि ये बोल क्यों नहीं रहा, तंग हो रहा हूँ मैं, ये हो रहा हूँ, इरिटेशन क्रिएट हो रही है। टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, बोथ द सेंडर एंड रिसीवर नीड टू बी इन राइट फ्रेम ऑफ माइंड साइकोलॉजी। सेंडर और रिसीवर के दोनों के विचार थोड़े थोड़े मिलने चाहिए। अब परसेप्शन और व्यू पॉइंट, किसी का व्यू पॉइंट कैसा होगा, किसी का व्यू पॉइंट कैसा होगा। ठीक है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। प्रीजुडिस और बियास, bias against a particular religion may lead to false assumption and cause miscommunication। for example, if you don't like somebody personally, even if he saying in your favor, you may not believe him। किसी से आपको कितनी घृणा हो तो वो कैसे, मतलब वो मानेगा ही नहीं आप पे। ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। अब किसी का कुछ कल्चर है, किसी के कल्चर में ये गलत है, किसी के कल्चर में वो बहुत सही है। ठीक है, एक्सटर्नल बैरियर्स होता है। एक्सटर्नल बैरियर्स अकर ड्यू टू फैक्टर्स वी हैव नो कंट्रोल इन आवर बॉडी एंड माइंड। फैक्टर्स लाइक नॉइज क्रिएट हो रही है, जैसे कि मैं आपको अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ, ये नॉइज थी, ये एक्सटर्नल बैरियर था, ये कम्युनिकेशन बैरियर था। इस नॉइज़ की वजह से आप तक वो बात कन्वे नहीं हो पाई। ठीक है, फॉल्टी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजीज़ होती है, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती है, फिजिकल बैरियर्स होते हैं जो हमें पता होते हैं। ठीक है, नॉइज़ होती है, द डिस्ट्रैक्शन, फिजिकल बैरियर्स बिटवीन कम्युनिकेशन, फिजिकल डिसेबिलिटीज़, किसी को असलियत में ही नहीं सुना था। मतलब जो इंटरनल बैरियर्स होते हैं उसमें तो ये होता है कि प्रॉब्लम होती है हियरिंग में, हियरिंग एड ले आए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें तो है ही वो परमानेंट है डिसेबिलिटीज़, कुछ सुना ही नहीं देता। फिजिकल बैरियर्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यू कैन नॉट सी द नॉन वर्बल जेस्चर्स, पोस्चर एंड जनरल बॉडी लैंग्वेज व्हेन यू आर मेकिंग फ़ोन कॉल्स। अब फ़ोन कॉल कर रहे हैं, हमें क्या पता वो
किस हिसाब से हमें मैसेज रिप्लाई दे रहा है। ठीक है, अब मेजर्स कैसे ओवरकम करें बैरियर्स, ये समझिए। Overcoming barriers related to the formation of message. To overcome the barriers formed due to problem with the formation of the message, one should ensure proper encoding. Encode का मतलब होता है कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और आप उसे समझ रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि इस बात पे तुझे ये रिएक्शन देना है, वो एनकोडिंग हो गया। और जब मैं वो बात बोलूँगा तो आप जो मैंने रिएक्शन बताया वो रिएक्शन दोगे, तो वो डिकोडिंग हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इट सिंपल, मैसेज शुड बी सिंपल एंड अप्रोप्रिएट टू सर्व द पर्पस। सिंपल होना चाहिए, सिंपल सादा होना चाहिए कि समझ में आ जाए। कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर, करेक्ट लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, सही लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं अगर किसी को मद्रासी आती है और किसी को पंजाबी आती है तो। बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा इरिटेशन, ये सब फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर, ये सब ठीक होना चाहिए। ये सब आप ज़रा हाईलाइट कर लेना, ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब इंटरनल बैरियर्स पे कैसे ओवरकम करें। ठीक है, बी सेंसिटिव एंड एम्पैथेटिक, डेवलप गुड लिसनिंग स्किल्स। सुनने की क्षमता सीखो, दूसरों को सुनो। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व लिसनिंग विद ऑल सेंसेस, सारी सेंसेस एक्टिव होनी चाहिए सुनने के टाइम। ठीक है, तो ये एक तरह की ना वो होती है, क्वालिटी होती है, गुड लिसनिंग स्किल आपके अंदर होती है। ट्रस्ट रखो, डेवलप ट्रस्ट। ठीक है, डेवलप ट्रस्ट, कीप योर इमोशंस इन चेक, डू नॉट एज्यूम, कभी भी एज्यूम मत करो, मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो। बीइंग अ बैलेंस्ड फ्रेम ऑफ माइंड वाइल कम्युनिकेटिंग हेल्प्स टू क्रिएट ट्रस्ट। इफ अ रिसीवर रिस्पॉन्ड विद क्रिटिसिज्म, अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो सेंडर शुड नॉट ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब रिएक्ट तो करना चाहिए कि वो बात आप ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि डिफेंस में रहना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एजम्पशन नहीं होनी चाहिए, अपने आप कोई भी एजम्पशन नहीं बनाना चाहिए, सबके साथ फेयर होना चाहिए, ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और औरों के कल्चर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो उसके में गलत है तो वो क्या बता देगा कि भाई सॉरी मुझसे गलती होगी, मैंने आपके कल्चर को ऐसे कहा। ठीक है, अब एक्सटर्नल बैरियर्स पे कैसे आए, ओवरकम कैसे करना है। प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट प्रिवेंट्स नॉइज एंड अदर डिस्ट्रैक्शन। माइक होना चाहिए, जैसे कि अगर मैं माइक के बिना कर रहा हूँ, कोई ऐसी आवाज़ आ रही है, कोई तबला बजा रहा है, ठीक है, तो माइक जो है उसको आने नहीं देता। ठीक है, अगर किसी को फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है तो वो हैंडल सेंसिटिवली होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम किसी को सुनाई नहीं दे रहा तो हम उसके लिए ऐसे जेस्चर से बता सकते हैं, और भी कुछ टेक्निक्स होती है उसे बताने की, उसकी लैंग्वेज भी आती है। इमोजीज से हम बता सकते हैं, इमोजीज से हम अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं टेक्स्ट करके कि हमें कैसा फील हो रहा है। ठीक है, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सीकिंग फीडबैक, वन कॉमन एंड इफेक्टिव वे टू ओवरकम all the different types of communication barriers is seeking feedback from the receiver. A skilled communicator must be aware of the communication barriers and try to reduce their impact by continually checking the perception of the message sent and by encouraging the receiver to give appropriate feedback. जो सेंडर होता है ना, वो इतना स्किल्ड होना चाहिए कि वो रिसीवर को मजबूर कर दे कि उसे ये लिखना पड़े, बढ़िया फीडबैक देना पड़े, ऐसा बनना है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स कैन बी ओवरकम बाय मेंटेनिंग अ क्लियर, एप्रोप्रिएट एंड अनएम्बिगस कम्युनिकेशन। तो इसके लिए बस आपको कुछ एफर्ट करने हैं और आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो जाएगी। ये एक रीकैप है, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्या है, इस टाइम पे बुक नहीं होती है, असेसमेंट है, ये करना ही है, ये खुद कर लेना। मैंने सारा समझा दिया है, पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। जो आपने वीडियो देखी, पूरी देखना है इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।
थैंक यू, गुड बाय।